गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का कुछ टॉपिक के बारे में समझे थे। उसमें से मैंने मेनली बात किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने 4 टाइप के रिएक्शन को समझ लिया था। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज एक नया टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जिसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग 2 टर्म से डिफाइंड कर सकते हैं। आज हम केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में इसको डिफाइन करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने इसमें लिख चुका हूं कि इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, हम देखेंगे जब कभी भी रिएक्शन होता रहेगा तो उस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, यानी हाइड्रोजन उससे बाहर निकल रहा हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल भी समझा रखा है। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के फॉर्म में है, जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन के कंबाइन होने से ही ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन का एडिशन हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में ये देखेंगे कि किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन कैसे रिमूव होता है और उसको ऑक्सीडेशन कैसे कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हम ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें HBr देगा और सल्फर बाहर निकल जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है और किसके पास चला जा रहा है, ब्रोमीन के पास, इसके पास। और ये नया प्रोडक्ट क्या दे रहा है, HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सल्फर के साथ, यानी ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड टर्म है मेरा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है। उल्टा इसको हम जस्ट उसका अपोजिट कहेंगे। जिस तरह से इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि जब कार्बन जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो हमें देता है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक बाहर निकल जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केस में हमने ये समझा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर बना रहा है। ये क्लोरीन इससे हाइड्रोजन ले रहा है, यानी ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, तो इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम और भी इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ सकते हैं। फिर एक और रिएक्शन होता है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता हो और रिडक्शन रिएक्शन भी साइमल्टेनियसली होता हो, यानी एक ही साथ होता हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब हम लोग एक नया टाइप के रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है, जैसा कि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी साथ साथ होता हो, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। मेनली बात इसमें यह है कि हम किसी इक्वेशन को देख करके कैसे समझेंगे कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, या ये एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है
उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहा हूँ तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसके साथ सल्फर दे रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो हम अब ऑक्सीडेशन को याद करेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो सारा फर्स्ट इक्वेशन में या फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि केवल हाइड्रोजन का केस आ रहा है। तो हाइड्रोजन के केस में ही हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल करके यानी रिमूव हो करके केवल क्या दे रहा है, सल्फर दे रहा है। तो रिमूव हो रहा है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर दूसरे टर्म में हम ये देख रहे हैं कि इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड होकर के हमें क्या दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या नहीं। तो अगर जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड होता रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम इस इक्वेशन में या इस केमिकल रिएक्शन में ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा रिडॉक्स रिएक्शन का। ये तो मैंने किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में हमने रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे बात आता है ऑक्सीजन के केस में। तो आप देखिए ऑक्सीडेशन के केस में हम ये जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हम देखेंगे किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और किससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो देखिए गौर से देखेंगे कि ये हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड होकर के हमें वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इस सारे प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, बाहर होकर के हमें क्या दे रहा है, मैग्नीज क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये इस रिएक्शन में भी हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम यानी एक ही समय हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल को भी हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में हैं। आप उस एग्जाम्पल को देख करके, समझ कर, स्टडी करके, लर्न करके आप खुद से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं, इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।